नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की हत्या कर दी। अनिल परिहार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सचिव थे और 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें इसी किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी ने शगुन परिहार को अपना उम्मीदवार बनाया। शगुन परिहार अनिल परिहार की भतीजी हैं और वो चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी हैं। आगे और बात करें उसके पहले सुनिए कि शगुन परिहार ने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला जो मैसेज दिया उसमें उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। इस चुनाव में शगुन परिहार की टक्कर जो है वो जम्मू कश्मीर के दो सीनियर नेताओं से रही। सबसे पहले जिनका नाम मैं लूंगा वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू और दूसरे हैं पीडीपी के फिरदौस अहमद टाक। तो ये जो चुनाव था इस लिहाज से दिलचस्प था कि शगुन परिहार का ये पहला विधानसभा चुनाव था। उनके पास चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। उनके परिवार के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जिसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन जब आज नतीजे आने शुरू हुए तो शगुन परिहार शुरू से ही मतलब पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थी और आखिर में हालांकि 500 साढ़े 500 वोट से ही वो जीत सकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जीत मिल गई। पिछले महीने देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जब डोडा पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने मंच से शगुन परिहार को लेकर क्या कहा था वो भी सुनिए। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव से पहले धारा 370 जो जिससे कि जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलता था वो खत्म हो चुका। तो इस बदले हुए माहौल में ये पहला विधानसभा चुनाव था। इस चुनाव में एक तरीके से तो ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ था वो मतदाताओं की पहली पसंद रही है और एक तरीके से ये माना जा रहा है कि उन्हीं का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन ठीक ठाक किया है। जम्मू संभाग की जो सीटें थी वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पास गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन ठीक रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना प्रदर्शन राज्य में बहुत अच्छा नहीं रहा है। कुल मिलाकर के बदले हालात में जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला है लेकिन ठीक ठाक स्थिति उनकी रही है। और जिस एक कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं शगुन परिहार, जिसके बारे में हमने आपको बताया, वो किश्तवाड़ से अपना चुनाव जीत गई है। शगुन परिहार का जीवन, उनका पारिवारिक जीवन हिंसाग्रस्त रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि उनके पिता और उनके चाचा को आतंकियों ने अपना शिकार बनाया था, आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शगुन परिहार पर भरोसा जताया, मतलब टिकट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि शगुन परिहार ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र की जनता का भरोसा अपने पक्ष में हासिल किया। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।